सारा प्रणाम। मैं हूं सुदेश तिवारी। आप देख रहे हैं सहारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वैसे कभी राजनीतिक मुद्दे और कई अलग अलग बातों पर हम चर्चा करते हैं, लेकिन आज एक ऐसी ग्रंथ को लेकर, ऐसे कहीं न कहीं पुराण को लेकर चर्चा कर रहे हैं जो अपने आप में अलग है। और लगभग भारत देश में रामचरितमानस रामायण की बात की जाए तो सभी लोग, बहुत से लोग मानते हैं। और उसमें जो रामचरितमानस की चौपाइयां हैं उनके रहस्य को लेकर एक रिसर्च की बात कही गई। और उज्जैन के विक्रम यूनिवर्सिटी में अब रामचरितमानस में विज्ञान और संस्कृत का पाठ्यक्रम भी शुरू कर दिया है, जिसमें छात्रों को सतयुग की शिक्षा को विज्ञान के माध्यम से रूबरू कराया जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार और बात की जाए तो संस्कृत शोध संस्थान की वजह से मध्य प्रदेश में उज्जैन संभाग में विक्रम यूनिवर्सिटी के माध्यम से इसकी शुरुआत की गई है। और कुलपति का कहना है कि संभवतः देश के में ये पहला ऐसा अवसर होगा जहां इसको पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाएगा। और अयोध्या से वैदिक विद्वानों को भी आमंत्रित किया गया है। इस पाठ्यक्रम को 20 सीटों के साथ शुरू किया गया है। रामचरितमानस की चौपाइयों पर कई लोग बहुत ही रिसर्च लगातार करते आए हैं। तुलसीदास जी ने संवत 1631 यानी 1631 में रामचरितमानस की रचना की थी और उस वक्त अयोध्या में रचना की थी। इसको लेकर अगर बात की जाए तो अपने आप में कई तरह की बातें होती रही हैं। संवत 1631 करहूं कथा हरिपद धरसीसा, यानी तुलसीदास जी ने कहा था कि 1631 में, संवत 1631 में इसका हरि को अपने हरि के चरणों में अपना सिर रखकर उन्होंने कहा था। और नौमी भौम वार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, यानी नौमी को राम जी भी जन्मे हैं और नौमी और मंगलवार को ही इस कथा की रचना की गई है। जय राम जन्म सुति गावहीं तीरथ सकल तहां चले आवें, यानी रामचरितमानस में सीधे तौर पर ये वर्णन किया गया है कि किस तरह से इसका महत्व है। और इसको लेकर अब रिसर्च किया जा रहा है। वैज्ञानिक आधार क्या है, भौतिक आधार क्या है, औषधीय आधार क्या है, आयुर्वेद में क्या, इसमें क्या छिपा हुआ है। और असुर नाग खग नर मुनि देवा आय करें रघुनायक सेवा, यानी इस तरह की बातें उस वक्त की गई है। और आज इसको लेकर जो उज्जैन यूनिवर्सिटी के, विक्रम यूनिवर्सिटी के अखिलेश पांडे हैं, उन्होंने इसकी जानकारी दी है। और उज्जैन विक्रम यूनिवर्सिटी के विक्रम विश्वविद्यालय के श्री अखिलेश पांडे जी इस वक्त हमारे साथ हैं। अखिलेश जी, चूंकि अपने आप में रामचरितमानस की जो चौपाइयां हैं इसको लेकर कई तरह की बातें कही गई थी पहले भी, कैसे विचार आया कि जो विक्रम विश्वविद्यालय है, खासकर जो उज्जैन की बात की जाए तो अवंतिका नगरी के तौर पर जाना जाता है, तो वहां पर यह कोर्स शुरू करने की आपको प्रेरणा किससे मिली? अखिलेश जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? चलिए, एसपी गौतम साहब जुड़े हैं। और एसपी गौतम साहब वो शख्सियत हैं, इनके बारे में बताना चाहूंगा कि आज इस प्रोग्राम की धुरी ही एसपी गौतम साहब हैं। प्रोफेसर एसपी गौतम साहब, सहारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उज्जैन विश्वविद्यालय में रामायण के रहस्य को लेकर एक कोर्स शुरू किया गया है, उसमें आपकी क्या भूमिका है? और गौतम साहब, और बात की जाए रामायण के रहस्य को लेकर तो किस किस तरह के रहस्य छुपे हुए हैं? जिस तरह की बातें कही गई हैं, चाहे राम नाम लिखा हुआ पत्थर तैरने की बात हो, जो सेतु बंध रामेश्वरम की घटना हो, या फिर पुष्पक विमान की बात हो, या हनुमान जी के हवा में उड़ने की बात हो, कई तरह की बातें कही जाती रही हैं। और रामचरितमानस की जो चौपाइयां हैं, संवत 1631 जिस तरह से बात कही, करो कथा हरिपद धरसीसा, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, 1631 में लिखी गई है। आपके पास चूंकि आप जैसा जानकार व्यक्ति है तो उसमें हमारा बोलना ठीक नहीं रहेगा। थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए रामचरितमानस और विज्ञान के बारे में। पहले तो आपको मेरा नमस्कार। मैं सहारा समय का कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे विषय में मेरा साक्षात्कार लेने का अवसर दिया। विषय है कि मानस में विज्ञान और मानस में संस्कृति। मानस को यदि हम विच्छेदित करते हैं तो मन से
मानस मतलब मानव, और रामचरित मानस मीन्स राम का चरित्र मन से मानव के द्वारा। जी। विषय यहाँ ये अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन मानस में विज्ञान एवं संस्कृति पे डिप्लोमा कोर्स चलाना चाह रहा है, प्रारंभ किया है उन्होंने। और आप देखें कि मानस में संस्कृति पर और साहित्य पर तो बहुत बातें हुई हैं, लेकिन विज्ञान पर यह बातें कभी नहीं हुई। जब माननीय कुलपति प्रोफेसर पांडे जी ने चर्चा की तो हमने उन्हें बताया कि अभी तक हमारी लगभग 16 पुस्तकें मानस में विज्ञान पर प्रकाशित हो चुकी हैं जी। और यह विज्ञान ऐसा है कि यदि आधुनिक विज्ञान की बात करें तो अधिकतम 200 साल, 300 साल, 400 साल पुराना है। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि 1631 में तो मानस की रचना हो चुकी थी। आशय बड़ा स्पष्ट है कि इन सारी खोजों के पहले मानस में बहुत गंभीर विज्ञान है। मैं एक पंक्ति आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जी 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 प्रोफेसर साहब। इसमें लिखा है, तुलसीदास जी ने स्वयं, अर्थ धर्म कामादिक चारी जी कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। अर्थात तुलसीदास जी बहुत स्पष्ट थे कि जीवन के चारों आयाम अर्थ धर्म काम और मोक्ष को वह ज्ञान के आधार पर और विज्ञान के आधार पर लिखेंगे, प्रस्तुत करेंगे। ज्ञान पर बहुत चर्चा हुई लेकिन विज्ञान पर नहीं हो पाई। प्रस्तुत जो डिप्लोमा कोर्स 1 वर्षीय चला रहा है विक्रम विश्वविद्यालय, जिसमें प्रवेश प्रारंभ हो गया है जी, उसमें विज्ञान की प्रमुखता रहेगी। और विज्ञान की विशेष चीजें मैं बताऊं कि परमाणु संरचना तक को मानस में व्याख्यात किया गया है। आप सोचें, गोस्वामी जी ने कहा है कि 6 शास्त्र सब ग्रंथन कोरस। जी जी। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे क्वचिदन्य तोपि। सभी पुराण, सभी वेद और आगम निगम श्रुति सभी का समावेश करते हुए जी उन्होंने परमाणु जैसे गंभीर विषय की भी संरचना की। उसके लिए एक पंक्ति में लिखकर बताना चाहता हूँ जी। आनन अनल अम्बुपति जीहा जी, उत्पत्ति पालक प्रलय समीहा। अर्थात परमाणु की संरचना 2 प्रकार की है। सबसे बाहर संरचना में है आनन, अनल, मुख में आग है जी, और जिह्वा में पानी है। क्या आग में एक आवेश होता है, जलाने का आवेश है, इलेक्ट्रॉन है, और जिह्वा में पानी है जो उसका विपरीत होता है, जो आग बुझाने का काम करता है, प्रोटॉन है। क्या हम यह आज कल्पना कर सकते हैं कि जिस समय मानस की रचना हुई उस समय इस परमाणु स्तर के विज्ञान को पूर्णतः परिभाषित किया गया? तो जहाँ तक गोस्वामी तुलसीदास जी के मानस में विज्ञान का विषय है, ये तो मैंने एक पंक्ति कही, एक बात कही। चाहे हम उसमें एंडोस्कोपी या मानव शरीर की बात करें जी, चाहे टेलीस्कोपी की बात करें, वो कहते हैं सप्तावरण भेद कर जहाँ लगे गतिमोह। कहा घुसुंड जी बात कर रहे हैं कि मैं ऊपर जाता हूँ 7 आवरण में, स्ट्रेटोस्फीयर से लेकर एक्सोनोस्फीयर आज भी 7 ही आवरण बताए जा रहे हैं। उस समय भी 7 आवरणों की बात की थी, उतनी गति के साथ कहा घुसुंड जी चले। वही नहीं, जब एंडोस्कोपी की बात करते हैं कि कहा घुसुंड कहते हैं कि मुझे पकड़ने के लिए भगवान राम का हाथ आया और 2 अंगुल का अंतर रहा जब मैंने 7 आवरण पार कर लिए तो मैं व्याकुल हो गया। व्याकुल भयं कहो। मैं जैसे ही व्याकुल हुआ तो आंख मैंने बंद की और आंख बंद करके जैसे ही मैंने देखा तो मैं उनके उदरस्थ हो गया, उदर में प्रवेश किया। अब एंडोस्कोपी की बात आती है और फिर उन्होंने एक एक चीज, सागर सरिसर विपिन अपारा नाना भांति सृष्टि विस्तारा। आप देखें कि सागर को हृदय की तुलना दी है, जैसे न सागर कभी रुकता और न समुद्र कभी रुकता। सागर जैसे पूरे संसार के पानी को, समस्त बादलों को लेता है, बादलों से वर्षा करता है, ठीक उसी तरह हृदय पूरे शरीर के
जो सर्कुलेटरी सिस्टम है जी, उसमें लगातार रक्त का परिवहन करता है। तो ये परिवहन तंत्र सागर से तुलना की है, शरीर के अंदर की, तालाबों से तुलना की है कि कहाँ कहाँ जैसे रक्त शरीर के अंदर रुकता है वैसे ही इस पृथ्वी पर तालाब बने हुए हैं। जो नदियां हैं वो नाड़ी और वेन्स और आर्टरीज का काम करते हैं। आशय है कि उन्होंने काफी विस्तार से एंडोस्कोपी, टेलीस्कोपी और परमाणुगत विज्ञान को बहुत अच्छे से विस्तारित किया है। एक और विषय मैं आपको बताना चाहूंगा जी। 3 शब्द आते हैं जो लगातार हम लोग अपने जीवन में सुनते रहते हैं, भगवान, भगवानु, भगवाना, कृपा सिंधु भगवान। वह भगवान जो कृपा का सागर है, कृपा का समुद्र है। और यदि भगवान की हम व्याख्या करते हैं तो पाते हैं पंच तत्व है ये, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। आप देखें इससे भगवान बनता है। और ये भगवान क्या करता है, ऊर्जा से सम्मिलित होकर उन्होंने लिखा है अनल जल धरनी इनकर नाथ सहज जड़ करनी। इंडिविजुअली जब इन कंपोनेंट्स को, तत्वों को आप देखते हैं तो ये जड़ प्रतीत होते हैं, निर्जीव प्रतीत होते हैं। लेकिन क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा, यही पंच तत्व जब जुड़ जाते हैं तो इस शरीर का निर्माण होता है। लेकिन आप इसकी विशेषता देखें कि केवल यही नहीं रुक रहे। गोस्वामी जी ने बहुत स्पष्ट कहा, धर्म धुरीन भानुकुल भानु राजा राम स्वबस भगवानु। इस संसार में जितना धर्म का आधार है, धर्म धुरीन, धर्म का जो आधार है, भानुकुल भानु, सौर मंडल का सूर्य है, अर्थात सूर्य के प्रकाश से ही सारे धर्मों की उत्पत्ति होती है, सारे तत्वों की उत्पत्ति होती है, निर्जीव और सजीव बनते हैं। धर्म धुरीन भानुकुल भानु राजा राम स्वबस भगवानु। भगवान श्री राम इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, और वो भगवानु है जो पंच तत्व है, भूमि गगन वायु अग्नि नीर भगवान। उसमें बड़ी ऊ की मात्रा जब लगाते हैं ऊर्जा, यह ऊर्जा इन 5 तत्वों को सम्मिलित करके गौतम साहब शरीर बनाती है। गौतम साहब रोकना चाहूंगा बीच में। बाद आप देखें कि गौतम साहब, तुलसी बाबा लिखते हैं, वर्णा नामार्थ संघा नाम रसा नाम छंद सामपी मंगला नाम च कर्तारो बंदे वाणी विनायको। यहाँ पर भी रस का वर्णन किया गया है। केवल रस का नहीं, यहाँ आप देखें वर्ण नाम अर्थ संग, इन सभी का वर्णन किया गया है कि निर्जीव से सजीव की तरफ। और जब विनायक की बात करते हैं, भगवान गणेश की बात करते हैं, तो वो जीव की बात हो जाती है। आशय बड़ा स्पष्ट है कि निर्जीव से लेके निराकार से साकार बनाते हैं। यहाँ भी वो कहते हैं भगवाना। एक शब्द आता है, भूमि गगन वायु अग्नि नीर के बाद बड़े आ की मात्रा है, और यह है आवरण। आवरण मतलब शरीर। यह परमाणु से लेके मनुष्य तक हो सकता है। तो इन स्थितियों में यदि हम देखें कि उन्होंने निर्जीव से सजीव की बात की। और एक पंक्ति में और कहना चाहूंगा विषय के साथ कि निराकार से साकार की उपस्थिति का इतना अतुलनीय वर्णन शायद कहीं नहीं मिलेगा। वो उन्होंने पानी का उदाहरण लिया, सोई जल अनल अनिल संधाता होई जलद जग जीवन दाता। पानी, वायु और सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आके बादल बन जाता है, और बादल बनने के बाद वर्षा के साथ वह 2 चीजें बनाता है। निर्जीव में संसार, होई जलद जग जीवन दाता, इस पूरे संसार को बनाता है और जीवन को प्रदत्त करता है। और यही कहते हैं जल हिम उबल बिलग नहीं। जैसे उन्होंने कहा कि भाप, पानी और बर्फ का वही तालमेल है जैसा ब्रह्म है। क्या निर्गुणता होना, निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म की उपस्थिति। जब भाप बनता है तो दिखाई नहीं देता, उसमें कोई गुण नहीं दिखते हैं। जैसे ही थोड़ा ठंडा होता है, तरल बनता है,
उसमें आकार नहीं होता लेकिन दृश्य हो जाता है जी। और जैसे और ठंडा कर दें, आप फ्रिज को ही देखें, ऊपर बर्फ जमी हुई है, नीचे पानी है, तो बर्फ जैसे ही बनती आकार मिल जाता है। तो ये ब्रह्म प्रोफेसर साहब शरीर ग्रहण करती है। प्रोफेसर साहब जुड़े रहिए। अखिलेश पांडे जी कुलपति महोदय जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, सहारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे विचार आया कि रामचरितमानस की जो चौपाइयां हैं उनको विज्ञान से और उसको आप अपने पाठ्यक्रम में शुरू करने का कैसे विचार आया आपको? ऐसा है कि जब आप देखें तो हमारे जितने ऋषि मुनि रहे हैं वो सारे के सारे जो वेदों में लिखा है वो विज्ञान के आधार पर ही लिखा है। और जब हमने भी थोड़ा रामायण वगैरह पढ़ा और हमारे साथ में हमारे प्रोफेसर एसपी गौतम साहब हैं, उनसे अक्सर हम लोग का खूब डिस्कशन हुआ करता था। तो कई ऐसे इंस्टेंस आए, जैसे पुष्पक विमान का जिक्र आया तो हमने कई लोगों से डिस्कस किया। तो पुष्पक विमान जो है ऋषि भारद्वाज की जो भारद्वाज संहिता है उसमें पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है जी। उसमें कई तरीके के वैज्ञानिक दृष्टिकोण रहे हैं। दूसरा, आप देखिए तो पत्थर तैरते थे, तो कहीं ना कहीं तैरना जो है कहीं ना कहीं वो स्पेशल टाइप के जो स्टोन हैं वो सब उसमें है। दूसरा ये है कि जैसे अभी संजीवनी बूटी का जिक्र आता है हिमालय से, तो आज हमारे जो वनस्पति शास्त्र के लोग हैं वो पूरा उसको प्रूफ करके बता रहे कि हाँ संजीवनी बूटी है वहाँ पे। इसी सबको ध्यान में देखते हुए जब मैं उज्जैन का कुलपति नियुक्त हुआ तो यहाँ महाकाल जी के मंदिर के समय खुदाई बहुत, हमारे विश्वविद्यालय में पुरातत्व के बहुत सारे लोग हैं जो खुदाई करते हैं। तो कई चीजों में मंदिर के अवशेष जो मिले हैं वो हजारों साल पुराने हैं, लेकिन उनमें कहीं भी किसी तरीके से इरोजन नहीं है, मतलब खराब नहीं हुए हैं जी। तो मुझे ये लगा कि क्यों ना इसका अध्ययन कराया जाए कि जब इतने पुरानी चीजें हैं, जो पुरानी टेक्नोलॉजी है, वो आज जो है क्यों नहीं उसको लोग ने ध्यान दिया। और यदि ध्यान देते हैं तो शायद उसमें से कुछ ऐसे शोध निकल के आए कि जो आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बेहतर जो है, चाहे वो सिविल वर्क हो या मैकेनिकल हो, उसमें आ सकता है। इसी को थोड़ा हमारे दिमाग में क्लिक किया और हमने यहाँ स्टार्ट किया। कितने छात्रों को भर्ती करेंगे एक बार में? अभी 20 छात्र को भर्ती करेंगे, लेकिन 20 से ज्यादा एप्लीकेशन आ रही है तो हो सकता है मुझे सीट बढ़ाना पड़े, तो मैं सीट बढ़ा दूंगा। बिल्कुल पांडे साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सहारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से जुड़ने के लिए। एसपी गौतम साहब इस वक्त हैं। गौतम साहब, चूंकि कई भजन गायक, कई कथाकार तुलसीदास जी को गाते रहते हैं और कई परिवारों का भरण पोषण होता है। कुछ लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं, कुछ लोग रामचरितमानस का पाठ करते हैं, और कई जगहों पर जो रामचरितमानस की कथा है उसकी कथा को के स्वरूप में, गद्य के स्वरूप में प्रस्तुत करते हैं और उससे कई लोगों का परिवार चलता है। एक विज्ञान तो ये भी हो गया। और लेकिन राम नाम को लेकर तुलसीदास जी ने लिखा है सबसे पहले, चूंकि कभी कभी रामचरितमानस का श्रवण और पाठन करने का अवसर मुझे भी प्राप्त होता है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी, सो सुखधाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। यानी राम के नाम को लेकर तुलसीदास जी ने लिखा है, अखिल जो पूरे ब्रह्मांड है, अखिल लोकदायक विश्रामा, यानी पूरे लोक को विश्राम देने वाला नाम है। तो उस नाम को लेकर आप क्या कहेंगे विज्ञान के आधार पर? मैं विज्ञान के आधार पर, आपने बहुत अच्छी व्याख्या की कि राम का नाम जो है 3 लोक 14 भुवन सप्तद्वीप 9 खंड सभी में विश्राम देता है। इस राम को बहुत सहज में कहा गया है, राम नाम परमार्थ रूपा। एक तो ये परमार्थ का कारण है, और सहज प्रकाश रूप भगवाना, ये जो राम है ये ऊर्जा है, और सहज में जो शरीर की इकाई है वो सूर्य की ऊर्जा है, सूर्य का प्रकाश है। सहज प्रकाश रूप भगवाना, इस जो शरीर का सहज रूप है वो प्रकाश है। और राम के नाम पर आप देखें, राम नाम मन दीप धर छी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो जो चाहत विचार। राम सकल नामन ते अधिका होए नाथ खगन बधिका।
जी, इसके विज्ञान में आप देखें कि बिना ऊर्जा के इस संसार में न शरीर चलता न संसार चलता। विश्व के जितने देश हैं उनका मापन या स्तर केवल उनके पास उपलब्ध ऊर्जा के माध्यम से किया जाता है। इसीलिए नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ हम जा रहे हैं जी। हम सूर्य, सोलर और विंड एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, समुद्र के टाइडल और हाइडल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, हाइड्रो एनर्जी की तरफ जा रहे हैं जी। आशय ये है कि राम का नाम ऊर्जा के साथ यदि ले जैसा ओंकार में है तो इस संसार में शरीर और संसार इन दोनों का सृजन, पालन और परिमार्जन हो सकता है। यही मैं कहूंगा कि राम के नाम का आधार है। इसके एक और बड़ी विशेषता बताएं, लोग बार बार कहते हैं कि माया, भगवान राम ने कहा है आदि शक्ति समेत अवतरी हूँ, मैं इस संसार में आऊंगा तो अपनी आदि शक्ति के साथ आऊंगा। और यह आदि शक्ति क्या करती है? आदि शक्ति जे ही जग उपजाया सोई अवतर ही मोर यह माया। जो ये आदि शक्ति है यही लगातार रासायनिक क्रियाएं करके, जिसको माया कहते हैं, माया का कदापि आशय भ्रम नहीं है, कदापि आशय इल्यूजन नहीं है। इसका शुद्ध आशय है कि ऊर्जा की चाहत के लिए होने वाली रासायनिक क्रियाएं जो अनवरत संसार में चलती हैं जी। जो भगवान श्री राम के साथ आदि शक्ति भगवान भगवती सीता आई है, तो राम और सीता जैसे सूर्य और उसकी किरण, राम और सीता आदि शक्ति और आदि शक्ति के अधिष्ठाता मायाधीश, तो मायाधीश और माया दोनों का साथ उद्गम हुआ। यह इसकी मूल विशेषता है जी। जो शायद इस संसार में इस विषय में स्पष्टता के साथ कही जा सकती है। मानस में माया शब्द का उपयोग करके कम से कम 40 चौपाइयां कही गई जी, जी। और कहीं भी यदि माया का अर्थ आता है तो यह कदापि इल्यूजन या भ्रम नहीं है, बल्कि केमिकल रिएक्शन इन वांट ऑफ एनर्जी, विभव के अनुसार इलेक्ट्रो पोटेंशियल डिफरेंस के आधार पर जितनी क्रियाएं होती हैं और जिससे संसार बनता है, वही राम अपनी आदिशक्ति माया के साथ करवाते हैं। ऐसा मेरा ध्यान जी। प्रोफेसर साहब, लक्ष्मण के लिए भी तुलसीदास जी ने लिखा है, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, और गुरु वशिष्ठ तही राखा लक्ष्मण नाम उदार। यानी लक्ष्मण उदार जी। अब स्थिति देखें, लक्ष्मण को यदि आप देखें, दूसरी एक बहुत अच्छी चौपाई इसमें लिखी गई है, भक्ति ज्ञान वैराग्य जिन तीनों धरे शरीर जी। लक्ष्मण को उदार वैरागी माना है। उदार वही हो सकता है जिसको मोह न हो, और लक्ष्मण को कोई मोह नहीं है। उन्होंने ऊर्जा या भगवान राम की रक्षा के लिए 14 वर्ष तक अखंड तप किया। और इसका एक दंश भी आता है कि जब माँ ने कहा, माँ से ये सुमित्रा जी से आज्ञा लेने गए वन जाने के लिए, तो उन्होंने एक लाइन में कहा कि जहाँ राम तहाँ अवध निवास जी। जहाँ राम है वहीं अवध है, और आपका यहाँ कोई काम नहीं है। आप तो काम, क्रोध, लोभ, मोह और आलस्य को छोड़ के आप भगवान श्री राम की सेवा करें, उदार मन से सेवा करें। इसलिए उनका नाम लक्ष्मण उदार रखा गया। वो वैराग्य यहाँ पे मैं वैज्ञानिक 2 जगह वैराग्य की का उपदेश किया है। एक दिया है श्रृंगवेरपुर में जी, जब भगवान राम अरण्य कांड में उसका उल्लेख है, सो रहे हैं, अरण्य कांड में उसका उल्लेख को उन्होंने बताया। जब निषाद जी ने कैकेयी जी के लिए कुछ कहा कि नहीं, उन्होंने ठीक काम नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, किसी को दोष नहीं देना चाहिए, निज कर कर्म भोग फल प्राता, को नहीं सुख दुख करता। आशय है कि भगवान के छोटे भाई लक्ष्मण उदार और वैराग्य की प्रतिमूर्ति के रूप में माने गए हैं जी। और भरत के लिए भी मैं पढ़ रहा था रामचरितमानस, विश्व भरण पोषण कर जोई
ताकर नाम भरत असोई, और जाके सुमिरन से रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। तो मैं प्रोफेसर साहब मैं आपसे यहाँ यही पूछना चाहता हूँ, राम का तो जगत आधार बताया आपने, लक्ष्मण का आपने बताया त्याग की मूर्ति, और भरत और शत्रुघ्न, यानी यहाँ पर मैं आपसे वैज्ञानिक पहलू पर जानना चाहूंगा कि जाके सुमिरन से रिपुनासा, यानी शत्रुघ्न के नाम से ही शत्रु का नाश होता है, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम। तो यहाँ पर हमारे दर्शकों को समझाइए, चूंकि जैसा कि एक बड़ा प्रयास किया जा रहा है विक्रम विश्वविद्यालय में, तो यहाँ पे जो नाम का क्या अर्थ है और इसका वैज्ञानिक क्या आधार है? आप ये देखें कि यदि परमाणु की पूरी संरचना देखी जाए जी, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और स्फीयर, ये जिसको पोटेंशियल विभव कहते हैं, ये चार चीजें होती हैं। तो भारत को न्यूट्रॉन माना जाता है। न्यूट्रॉन मतलब हमेशा निर्विकार भाव से रहे, वैरागी भाव से रहे। प्रोटॉन को भी धनात्मक आवेश है, लेकिन वह तभी उस अपने आवेश को तोड़ता है। प्रोटीनों और न्यूट्रिनो तभी निकाले जाते हैं जब उनकी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। आप देखें, ये एक कैटलिस्ट का काम भी करता है। यदि तो इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश नहीं आएगा, क्योंकि प्रोटॉन जो है धनात्मक आवेशधारी है, जो भारत है, जो हमेशा पॉजिटिविटी के साथ चलते हैं। आप देखें कि पूरा जब वो अपने ननिहाल से दशरथ जी के मरण के पश्चात आए, सभी लोग कह रहे हैं, गुरु वशिष्ठ ने भी कहा कि भाई आप राज तिलक करिए और दशरथ जी की आज्ञा का पालन करिए। तो पॉजिटिविटी या प्रोटॉन के गुणों को आप देखें कि केवल भरत है जिन्होंने न केवल स्वतः बल्कि पूरे अयोध्या को चित्रकूट पहुंचा दिया, और उन्होंने कहा कि नहीं, ऊर्जा को लेके आना है, भगवान राम को लेके आना है, और उन्हीं के द्वारा इसका कल्याण होगा। तो जहाँ भी ऊर्जा के उत्प्रेरण की आवश्यकता पड़ती है, शायद भारत ही एक ऐसा नाम है जो इस संसार को परिपूर्ण कर सकता है, रामचरितमानस को दर्शित कर सकता है। और जहाँ तक शत्रुघ्न की बात है, शत्रुघ्न का सीधा आशय है, शत्रुघ्न का एक चौपाई में विषय लाया गया है। ननिहाल से लौटने के बाद जब ऐसा पता चला कि मंथरा के कारण कैकेयी ने यह घटनाक्रम का अंजाम हुआ या घटनाक्रम उपस्थित हुआ, उसमें उन्होंने शत्रुघ्न जी ने मंथरा को कष्ट दिया। उसके बाद भरत जी ने उन्हें छुड़ाया। आशय ये कि जब भी नेगेटिविटी आती है तो पारी उत्प्रेरक का कार्य शत्रुघ्न करते हैं। पारी उत्प्रेरक का कार्य शत्रुघ्न का है, जिससे रिपु का नाश कहा जाए या परिप्रेरक का दायित्व कहा जाए, वो शत्रुघ्न के द्वारा किया जाता है। प्रोफेसर साहब, एक और चौपाई, चूंकि वक्त कम है। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आय करें रघुनायक सेवा। और जय राम जन्म श्रुति गावे, तीरथ सकल तहाँ चली आवे। यानी जो राम की जय सकाम नर सुनहि जगावे, सुख संपत्ति नाना विधि पावे, और धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय लागत मत सारंग पानी। यानी राम के नाम को लेकर ये कई तरह की चौपाइयां तुलसीदास जी ने लिखी है। कई लोग इसको लेकर सवाल खड़ा करते हैं कि तुलसीदास जी भावुक थे इसलिए लिखा है। आपने इसका वैज्ञानिक आधार बताया। जन्म महोत्सव रचई सुजाना, करहि राम कल वीरत गाना, और जे या चरित जे गावे, हरिपद पावे, ते न परे भवकूपा। इनका अर्थ क्या है? और एक बहुत, चूंकि समय कम है, इनका बड़ा सूक्ष्म है। चूंकि आपने कह दिया कि समया भाव है, तो समया भाव के कारण मैं बहुत विस्तार नहीं दे रहा हूँ, लेकिन विषय ये है कि यदि आप राम को आदि शक्ति का आधार और राम को ऊर्जादायक और ऊर्जा माने, तो आप देखें जितनी चौपाई आपने कही है, इस संसार में तीन ही आधार होते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, और तीनों केवल ऊर्जा से बनते हैं। रोटी शारीरिक ऊर्जा को देती है, शरीर की रक्षा के लिए शेल्टर बनता है, वह भी ऊर्जा से बनता है। चाहे आयरन को मेल्ट करके आप उसको पिघला के लोहे को बनाए, सीमेंट को ग्राइंड करके बनाए, जितने घर बनते हैं वो शेल्टर के रूप में ले लिए, वो सब ऊर्जा से बनते हैं। और
कपड़ा, यह भी पूरी तरह, चाहे वह आप कपास से निकालें चाहे जिससे निकालें, सब में ऊर्जा लगती है। कभी ये फिजिकल एनर्जी मानव शरीर से लगती है, कभी मैकेनिकल एनर्जी मशीन से लगती है, लेकिन इन तीनों के लिए ऊर्जा का ही उपयोग होता है। इसका आशय बड़ा स्पष्ट हुआ कि ऊर्जा के नियंत्रक भगवान राम इस संसार के कर्ता धर्ता कारण करता है, कारण और करण दोनों। जी प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सहारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से जुड़ने के लिए। तो ये थे प्रोफेसर एसपी गौतम साहब। इन्होंने बताया कि राम नाम को लेकर किस तरह का वैज्ञानिक आधार है, इसीलिए तुलसीदास जी ने कई अलग अलग चौपाइयां लिखी है, रामचरितमानस में उसका वर्णन किया है। कहीं राम नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। प्रोफेसर साहब, इसका भी डिस्क्राइब कर ही दीजिए, और चूंकि हम जा रहे थे लेकिन फिर भी आपने बोला है तो डिस्क्राइब कर ही दीजिए इसको भी। नहीं, आप अपने मुखारबिंद से कहे तो मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। राम नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। आप ये देखें, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, इस संसार को समुद्र माना गया है। और यदि राम के नाम का आश्रय लिया जाए, राम के नाम के आश्रय से आप देखें कि जितने सांसारिक बंधन है उनमें कैसा संतुलन वैराग्य के साथ, भक्ति के साथ रखा जाना चाहिए, कैसे ऊर्जा का सामंजस्य अपनी भावनाओं के साथ रखा जाना चाहिए, यह इसका मूल स्रोत है और मूल आधार है कि उतरहि नर भव सिंधु अपारा। इसके लिए एक बहुत अच्छी लाइन कही है, जाहि विधि रहे राम ताहि विधि, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। नहीं, राखे नहीं, उसमें मैं संशोधन करके कह रहा हूँ, जाहि विधि रहे राम ताहि विधि रहिए, कि जैसे वो रहे। आप देखें कि बचपन से लेके मुनि विश्वामित्र के साथ जाकर आदि आदि जितने कार्य किए उन्होंने, अपने जीवन में कभी सुख का अनुभव नहीं किया, शांति का अनुभव किया, तादाम्य का अनुभव किया। तो मानव को सुख की चाहत को छोड़कर शांति, तादाम्य, कर्तव्य निष्ठा और समाज सेवा में, इसीलिए हम कहते हैं कि राम राज्य की स्थापना होनी चाहिए। आधार केवल वही है कि हम राम के आचरण में चलें और जाहि विधि रहे राम ताहि विधि रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब आपका सहारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से जुड़ने के लिए। तो ये थे एसपी गौतम साहब, प्रोफेसर साहब। इनका सीधा तौर पर कहना था कि जो रामचरितमानस की जो चौपाइयां हैं उनको लेकर अगर तुलसीदास जी ने उस वक्त रचना की है तो उसमें काफी विज्ञान छुपा हुआ है। एक एक चौपाई में यदि राम का नाम दिया है या चौपाई के बारे में जो मैनेजमेंट की बातें कही गई हैं, प्रबंधन की बातें कही गई हैं, उसमें विज्ञान छुपा है। चाहे वो पुष्पक विमान उड़ने की बात हो या हनुमान जी की हवा में उड़ने की बात हो या कैकेयी का प्रसंग हो या कौशल्या का प्रसंग हो या राम जी का वन गमन हो या लक्ष्मण जी का स्वभाव हो, हर किसी के पीछे एक विज्ञान छुपा हुआ है और वो विज्ञान सृष्टि की रचना में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा, जो सुमिरत सिद्धि होए गणनायक करिबर वदन, करो अनुग्रह सोए बुद्धि रास शुभ गुण सदन। तो आज की इस प्रस्तुति में बस इतना ही। देखते रहिए सहारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सारा प्रणाम।